नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। अंबाला में नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। अंबाला के वार्ड 10 और 18 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रचार किया। इस दौरान कई जगहों पर विनोद शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। साथ ही कई जगहों पर पब्लिक मीटिंग कर लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने एक बार फिर अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा जनचेतना पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिला और उसी सिलसिले में यहां पर प्रत्याशी के हक में वोट मांगने के लिए उनके समर्थन में पार्टी के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन यहां पर किया जा रहा है। लोगों से हर संभव यहां पर वादे को पूरा करने को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंबाला की तस्वीर इस वक्त है उसको बदलने को लेकर लोगों का विश्वास जीतने में पूरी तरीके से हरियाणा जनचेतना पार्टी जुटी हुई है। तो चुनाव प्रचार की इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। हरियाणा जनचेतना पार्टी की जीत के लिए दुआ भी मांगी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और वार्ड 10 प्रत्याशी क्रांति चोपड़ा के लिए वोट की अपील की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विनोद शर्मा ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद भी लिया और जीत की यहां पर कामना की। एचजेपीवी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है और उसी सिलसिले में विनोद शर्मा यहां पर अंबाला में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए। दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं हरियाणा किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिए बुलाती है तो किसान संगठन जरूर जाएंगे। किसान यूनियन से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ है। चढ़ूनी साहब, 26 तारीख से ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज 24 दिन हो चुके हैं। किस तरीके से आगे स्टैंड देखते हैं जी? 26 तारीख से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लगातार भीड़ बढ़ रही है बॉर्डर पर तमाम सीमाओं पर किसानों की, लेकिन आज आप बातचीत का जरिया कहां देखते हैं किसानों के इस पूरे विरोध प्रदर्शन को? देखिए, सरकार ने बहुत लंबा टाइम निकाल दिया है। सड़क पे बैठे इतनी ठंड के बावजूद 35-40 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। बाबा राम सिंह जी जो है वो एक तरह से देश की सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो उसके बावजूद सरकार किसानों पे ही थोप रही है कि इन्होंने बात करके राजी नहीं है, इन्होंने जिद पकड़ ली है। मैं ये कहता हूँ, सरकार ने बुलाया कब? जब सरकार ने बुलाया हम तो तभी गए। हमने जाना से इनका आज तक एक बार भी इनकार नहीं किया। जब फिर बुलाएंगे फिर जाएंगे, लेकिन ये जो है अपनी बात से आगे बढ़ के राजी नहीं है और ये जिद पे अड़े हुए हैं कि देश को कारपोरेट को बेचना ही बेचना है, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने 23 फसलों का एक उदाहरण दिया कि सरकार उसकी एमएसपी की गारंटी की बात क्या कहें उसको? बिल्कुल, सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करती है। हमने करीब 7 साल हो गए हैं, हमने हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस डाला हुआ है, PIL डाली हुई है कि एमएसपी से खरीद शुरू होनी चाहिए। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम मूल्य। और जब मैंने ये सवाल किया अमित शाह जी से कि आप जो बार बार ये कह रहे हो, कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP तो हम दे रहे हैं, हम देंगे, ये गुमराह कर रहे हैं। हमने उनको बड़ा सीधा सवाल किया कि 23 फसलों का आप MSP तय करते हो, क्या आप 23 फसलों का MSP दोगे और सारे देश को दोगे? उन्होंने कहा नहीं। और अब खबर टिकरी बॉर्डर से, जहां पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाबी सिंगर बब्बू टिकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। इस दौरान बब्बू मान ने मंच पर गीत गाकर किसानों का हौसला बढ़ाया।
बब्बू मान का कहना था कि सरकार को किसानों की बात माननी ही चाहिए क्योंकि किसान अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो अनुशासित रहकर अपने आंदोलन को चलाते रहें। उन्हें उम्मीद है कि हर हाल में जीत किसानों की ही होगी। तो वहीं यमुनानगर में बीजेपी नेताओं ने एसवाईएल को लेकर उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया। आज लघु सचिवालय के सामने भाजपा यमुनानगर ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर उपवास रखा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, इसके अलावा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग, रामेश्वर चौहान, मलिक रोजी आनंद सहित सैकड़ों भाजपा के नेताओं ने भाग लिया और उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल का पानी है वो जल्दी से जल्दी जो पंजाब है वो उन्हें दे। जैसे ही उपवास का कार्यक्रम चल रहा था तो इसकी सूचना किसान यूनियन को लग गई। उन्होंने तुरंत अपना नेशनल हाईवे 73 पर अपना जाम लगा दिया और वहीं पर उन्होंने धरना दे दिया, जिसको लेकर जो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने काफ़ी समझाया बुझाया। लगभग 2 घंटे समझाने के बाद किसान यूनियन के नेता उनकी बात को माने और तब जाके जाम खुलवाया गया। एसपी कमलदीप गोयल खुद मौके पर डीएसपी के साथ पहुंचे। उनके समझाने के बाद ही किसान यूनियन के नेताओं ने जाम को तोड़ा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब खबर चरखी दादरी से, और यहां पर भी बीजेपी नेताओं ने उपवास किया। इस दौरान पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी देने की मांग को दोहराया गया। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के द्वारा आज एक दिन उपवास कार्यक्रम रखा गया था। चरखी दादरी में भी आज इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर लोग एकत्रित हुए थे और ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब इस बात की आहट किसान संगठनों व सामाजिक संगठनों को लगी तो किसान संगठनों के लोग भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष आन खड़े हुए और वहां पर जोरदार हंगामा बरपा दिया। पुलिस प्रशासन हालांकि पहले से मौके पर मौजूद था। उपमंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान काफ़ी तनावपूर्ण माहौल देखा गया। हालांकि किसानों को ये तक कहा गया कि उनको प्रदर्शन के लिए जगह दी गई है, जगह मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बावजूद किसान वहीं पर अड़े रहे, नारेबाजी करते रहे। प्रशासन की एक बार तो सांसें तक फूल गई थी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं पलवल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवीलाल पार्क में एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। हरियाणा में एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आह्वान पर तमाम हरियाणा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक धरना व उपवास रखा। इसी कड़ी में पलवल के देवीलाल पार्क में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा और तमाम जिले के तीनों विधायक, होडल से जगदीश नायर, हथीन से प्रवीण डागर व पलवल से दीपक मंगला मौजूद रहे। उन्होंने भी सरकार के इस नियम के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर होडल से विधायक जगदीश नायर ने साफ कहा है कि एसवाईएल मुद्दा हरियाणा के हक का जो पानी है वह लेकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब सरकार अपनी मनमानी कर रही है। वहीं लगातार किसानों के ऊपर भी जो षड्यंत्र सरकार द्वारा व पंजाब सरकार द्वारा रचे जा रहे हैं उसकी भी आज यहाँ पर तमाम विधायकों ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि वही पंजाब सरकार किसानों के हक को मार रही है और वही सरकार झूठा प्रोपेगेंडा अपनाकर किसानों को आंदोलन में भेज रही है, जिसके चलते हथीन के विधायक प्रवीण डागर ने भी कहा है कि एसवाईएल मुद्दे को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है, परंतु पंजाब सरकार अपनी मनमानी कर ना तो उस पानी का हक पंजाब हरियाणा को दे रही है, ना ही आम लोगों के हित के लिए वह सोच रही है। उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब सरकार इस एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जो उनके हक का पानी है वह लेकर रहेंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।
वहीं करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पंजाब बड़ा भाई है, लिहाजा उसको एसवाईएल के हिस्से का पानी अपने छोटे भाई हरियाणा को दे देना चाहिए। हमारे साथ हैं करनाल के सांसद संजय भाटिया जी, उनसे जानते हैं आज वो उपवास स्थल पर पहुंचे हैं और पंजाब से एसवाईएल का जो पानी है हरियाणा के लिए मांगने आए हैं और उपवास स्थल पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है पूरा। जी सर। हाँ जी, आज हमने जो अपने पंजाब के हमारे बड़े भाई हैं वो कई दिनों से हरियाणा के प्रवास पर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जो हम छोटे भाई हैं हरियाणा के लोग, उनकी पूरी सेवा भावना में भी लगे हुए हैं। उनके लिए मान सम्मान भी है, वो अपनी मांग को लेके आए हैं और मांग करना, प्रदर्शन करना सबका राइट है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा एक छोटी सी चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं, भाई यहाँ से जब आप फ्री हो जाओ, जब वापस पंजाब जाओ तो भाई जो नहर आपने पाट रखी है उस नहर ने खोल दियो, हमारा पानी आन दियो, इतनी रिक्वेस्ट करिए। सर मुद्दा 6-7 का काफ़ी सालों से चल रहा है, पर अब आज बीजेपी को क्यों याद आया जब किसान आंदोलन शुरू हो रहा है? मुद्दा कई सालों से चल रहा है भाई साहब, मुद्दा कई सालों से चल रहा था। लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे फैसला कर दिया कि भाई इस पानी पे रंजीव लोंगोवाल समझौते के तहत इनका राइट बनता और आप नहीं दे रहे, और उन्होंने आखिरी चांस दिया कि दोनों मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्रालय बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो और हमारे को रिपोर्ट करो। अब खबर रोहतक से, जहां पर एसवाईएल का पानी लाने और कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने उपवास किया। चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। तो वहीं बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का एसवाईएल का पानी मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खेतों को पानी की सख्त जरूरत है। संजय भाटिया ने साथ ही कहा कि पानी पंजाब के किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है। अपने भाइयों के हिस्से का पानी दुश्मन देश को देना कहां की समझदारी है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगे मान ली गई तो अब धरने पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और कैबिनेट मंत्री ने भी इस दौरान उपवास को लेकर यहां पर मौजूदगी दर्ज करवाई। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज एसवाईएल को लेकर बीजेपी जो उपवास कर रही है उसको किसानों ने नकार दिया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो एसवाईएल का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय तो देश भर के किसान सिंधु बॉर्डर और बहादुरगढ़ पर डटे हुए हैं। कृषि कानून बिल को लेकर उसे रद्द करना सबसे बड़ा मुद्दा है। बात भिवानी की, और यहां पर भी किसानों ने एसवाईएल के मुद्दे पर एक दिवसीय उपवास करते हुए पंजाब से हरियाणा के हिस्से के पानी की मांग की। हुड्डा पार्क के सामने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों के बीच पहुंचकर एक दिन का उपवास रखा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां दिल्ली में किसानों के द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, 25 से 26 दिन हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी काउंटर अटैक शुरू किया है। हालांकि किसानों की बात कही जा रही है, लेकिन तमाम ज़िलों की चाहे बात करें, ज़िला मुख्यालयों पर बात करें, एक दिन का उपवास रखा गया है बीजेपी नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों के द्वारा। साफ तौर पर तर्क दिया गया है कि पंजाब से अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। बहरहाल उपवास रखा गया, उसके बाद किसान रैलियों का आयोजन किया जाएगा। भिवानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हुड्डा पार्क के सामने यहाँ पर एक दिन ही उपवास रखा गया था। कृषि मंत्री जेपी दलाल और उनके नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा तमाम यहाँ पर जो लोग आए थे, विधायक भी आए थे, कार्यकर्ता भी आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर आज एक दिन का उपवास रखा गया था। और कृषि मंत्री ने तो सीधे सपाट शब्दों में कहा है कि जिस तरह से पंजाब अपना पानी लिए हुए है, हरियाणा के हक का पानी दे। हालांकि बड़ा भाई होने के नाते उसको अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। और लगातार उनका ये भी कहना है कि चाहे कितना ही खर्चा क्यों ना एसवाईएल के पानी लाने के लिए यहाँ पर आए, खर्चा उठाने के लिए प्रदेश की सरकार तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं फतेहाबाद में कृषि बिलों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने उपवास किया। इस दौरान मौके पर किसान पहुंचे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर कृषि कानूनों का विरोध किया। किसानों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को भी उखाड़ फेंका और बीजेपी के उपवास टेंट में घुसकर पार्टी के पोस्टर फाड़ डाले। पुलिस किसानों को रोकने में नाकाम नजर आई।
जाके सवाल करेंगे। तो प्लीज हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर ना करें। हम किसानों की ओर से आज जो जहाँ बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, उनको खदेड़ा है, उनसे सवाल जवाब करने के लिए हम आए थे और वो अपना तंबू और टेंट छोड़कर भाग गए। लोगों को जवाब नहीं दे रहे। वो SYL के मुद्दे पर आज धरना लगा रहे थे, जहाँ पर जज ये काले कानूनों का लोगों को फायदे बताने के लिए आए थे। हम फायदे जानने के लिए आए थे कि हमें बताओ, हम मूर्ख हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और 30 से ज्यादा लोग दिल्ली में शहीद हो गए। टेंट छोड़ के भागे नहीं वो, जहाँ पर टेंट उनको खाड़ दिया वो अपना भाग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की शाह पर, जो पहली बार देख रहे हैं हम कि लोकतंत्र में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है प्रशासन की शाह पर। हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रशासन हमें तो। खबर कैथल से, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 83 हो गई है। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो 83 की एक्टिव केसों की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ बात करें टोटल रोगियों की संख्या, तो 3694 की संख्या टोटल रोगियों की कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ बात करें मौत के आंकड़े की संख्या, तो कैथल में 48 की संख्या मौत के आंकड़े की पहुंच चुकी है। और आज की बात करें, आज कितने टोटल पॉजिटिव रोगियों में से जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी 2 की संख्या कैथल में आज की है। जो रोगी बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल जो रोगी है, कितने रोगी पॉजिटिव रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो उनकी संख्या 3563 की संख्या सामने है। इसकी पुष्टि कैथल के CMO ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने शहर से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। नूंह सरसों के उत्पादन में सबसे अव्वल जिलों की सूची में शामिल है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में पैदा होने वाली सरसों के उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता का भी कोई जवाब नहीं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने बताया कि ठंड से सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान से बचाने के लिए किसान इन फसलों की सिंचाई करें या फिर धुआं कर फसलों को बचाएं। कृषि अधिकारी ने कहा कि सरकार ने नूंह के कृषि विभाग को 24,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की बिजाई का लक्ष्य दिया था, लेकिन कृषि विभाग ने 29,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की बिजाई कराई है। सरसों का हमारा एरिया जो है, पिछले साल जो हमारे यहाँ पे जो सरसों हुई थी वो करीबन कोई 24,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो इस बार हमारा सरसों का एरिया भी कुछ बढ़ रहा है। तो इस बार हमारे यहाँ पे करीबन कोई 29,000 हेक्टेयर में सरसों है और उत्पादन में भी और गुणवत्ता में भी हमारा हरियाणा में दूसरे नंबर पे हमारा स्थान है जिला नूंह का। तो इस बार सरसों की फसल भी बहुत अच्छी है। किसान भाई पानी भी लगा रहे हैं, खाद भी उपलब्ध है, खाद भी डाल रहे हैं उसमें सिंचाई के बाद में। तो एक एक पानी तो किसान भाइयों ने लगा भी चुका और अब जो है फ्लावर स्टेज पे है अब सरसों की फसल जो है। बस इसके बाद जो है फलियां आ जाएंगी। तो अभी तो हमारे यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी। सिरसा में एसडीएम जयवीर यादव ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले एसडीएम को रैन बसेरे की गेट पर ताला लगा मिला। कर्मचारी रैन बसेरे में आराम फरमा रहे थे। एसडीएम के पहुंचने की सूचना पर कर्मचारियों ने रैन बसेरे के दरवाजे खोले। कर्मचारियों की उदासीनता के चलते एक भी व्यक्ति ने रैन बसेरे का सहारा नहीं लिया। गेट पर ताला और लाइट बंद होने के चलते लोग नहीं पहुंचे। एसडीएम ने कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे को खुला रखा जाए और लाइट जलाई जाए। इस दौरान एसडीएम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। तो वहीं गुरुग्राम के भौड़सी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रिक्रूट बेसिक कोर्स बैच के 88वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही जवानों को शुभकामनाएं दी। डीजीपी मनोज यादव ने दावा किया कि आने वाले दिनों में हरियाणा पुलिस एक मजबूती के तौर पर उनके व्यवहार के साथ साथ
थानों सहित दूसरे उपकरणों को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे समय पर पुलिस लोगों की सहायता कर पाए और सही व्यवहार के साथ उनके साथ पेश आ सके। इसी कड़ी में नई 630 हाईटेक इनोवा गाड़ियां अब पुलिस के बेड़े में शामिल की जाएंगी। पहले गुरुग्राम और पंचकुला में इन्हें शामिल किया जाएगा, जो करीब 94 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जाएंगी। चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरें यहां जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।